इजराइल ने पहले हिजबुल्लाह के मुखिया को मारा, उसके बाद जिस व्यक्ति ने उसकी जगह ली यानी कि नए मुखिया ने उसको मारा। हिजबुल्लाह का उसे मात्र 24 घंटों के अंदर निपटा दिया। इतना ही नहीं, हिजबुल्लाह की 90% लीडरशिप खत्म कर दी है और इस बात से हिजबुल्लाह इतना टूट चुका है कि कल ही उसने कह दिया था कि हमें अब सीज फायर चाहिए, हम इजराइल के साथ बिना किसी शर्त के युद्ध विराम करना चाहते हैं। इतना ही नहीं, हिजबुल्लाह के कई ऐसे कमांडर भी हैं जो अब कह रहे हैं कि हमारा हमास से अब कोई संबंध नहीं है, इसीलिए इजराइल को अब युद्ध रोक देना चाहिए। और जो बची कुची कसर थी वो इजराइल की सेना ने तब निकाल दी जब दक्षिणी लेबनान पर इजराइल ने अपना झंडा फहरा दिया, क्योंकि दक्षिणी लेबनान के एक बड़े हिस्से पर अब इजरायली सेना का कब्जा हो चुका है। इसीलिए ज्यादातर अब जो अटैक है हिजबुल्लाह के वो बेकार हैं, क्योंकि इजराइल की सेना ने इजराइल और लेबनान के बीच में जहां पर हिजबुल्लाह बैठा है ना, जहां से वो सारे अटैक प्लान करता है, उन दोनों के बीच में दक्षिणी लेबनान को कब्जा कर एक बफर जोन बना दिया है, जिससे हिजबुल्लाह चाहे भी तो ज्यादा बड़े अटैक नहीं कर सकता इजराइल पर। और इसीलिए पिछले 3-4 दिनों में हिजबुल्लाह को इस बात का तो अंदाजा हो गया है कि उसका अंत निकट है, उसे बस एक ही चीज बचा सकती है, समय। जी हाँ, हिजबुल्लाह को चाहिए ज्यादा से ज्यादा टाइम, ताकि वो किसी भी तरीके से अपने आप को रीग्रो करे और अपने आप को बचा सके, वरना हिजबुल्लाह के लिए आने वाला टाइम घोर संकट का समय है। और इसीलिए हिजबुल्लाह लगातार मांग कर रहा है सीज फायर की, और हिजबुल्लाह की ये बात कोई नहीं सुन रहा। हिजबुल्लाह ने थक हार कर लेबनान, जहाँ पर उन्होंने अपना बेस बना रखा है और यहीं से ही अटैक प्लान करते हैं, उन्होंने अब लेबनान की सरकार को कहा है कि आप इस युद्ध को रुकवा दीजिए। अब वो कैसे, तो उन्होंने कहा है कि आप दुनिया भर के जितनी भी कंट्री हैं, स्पेशली वो कंट्री जिनके साथ इजराइल के अच्छे संबंध हों, उन देशों से गुहार लगाइए, उनके पास जाइए, उनके चरणों में लेट जाइए और किसी भी तरीके से उनको मना कर कहिए कि आप इजराइल को रोकिए और हिजबुल्लाह के साथ बातचीत स्टार्ट कर दें। और इसकी शुरुआत करी गई है भारत से। आप न्यूज देख सकते हैं, लेबनान के जो सरकार है उन्होंने भारत से बातचीत करना स्टार्ट कर दी है कि आप कुछ भी करके इजराइल और उनके प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से भारत सरकार बात करे, खासकर की पीएम मोदी, क्योंकि उनकी ट्यूनिंग नेतन्याहू के साथ बहुत ज्यादा शानदार है। अगर वो दबाव बनाएंगे, बातचीत करेंगे, तो इजराइल जरूर पीछे हटेगा। लेकिन मजे की बात ये है कि अब से एक हफ्ते पहले यही लेबनान की सरकार कह रही थी कि जो भी इजराइल ने हिजबुल्लाह के साथ किया है उसके बाद हिजबुल्लाह को इजराइल से बदला लेने का। लेकिन एक हफ्ते के अंदर ही सिनेरियो इतना बदल चुका है कि दहाड़ने वाले गिड़गिड़ाहट पर आ गए हैं। लेकिन अब आपका क्वेश्चन होगा कि क्या यहाँ पर भारत लेबनान की बात मानकर इजराइल से बात करेगा। लेकिन दोस्तों, उससे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे विनम्र निवेदन है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए हम वीडियो में वापस आते हैं। तो इसका आंसर है जरा भी नहीं, क्योंकि पहली बात तो भारत इस पूरे मामले में पड़ना ही नहीं चाहता। इजराइल इस टाइम पर ना तो अमेरिका की सुन रहा है, ना भारत की, ना ही किसी अन्य देश की, क्योंकि उनका पहला एक ही मूल मंत्र है राष्ट्र सुरक्षा, और इसके सामने ना तो अपने दोस्तों की सुनते हैं और ना ही दुश्मनों पर रहम करते हैं। इसीलिए इजराइल से चाहे कोई दोस्त बात करे या दुश्मन, वो उनके लिए कोई मायने नहीं रखता। उनके लिए मैटर करता है बस उनके राष्ट्र की सुरक्षा। और इसीलिए इजराइल हिजबुल्लाह को अपने राष्ट्र और अपने नागरिकों के लिए एक बड़ा खतरा मानते हैं और हिजबुल्लाह के खात्मे तक इजराइल रुकने वाला भी नहीं है।